दोस्तों, इस साल की फागुन पूर्णिमा पर बन रहे हैं कई सालों बाद खास ग्रह योग। तो इस बार की होली भर देगी इन 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली। दोस्तों, मार्च का महीना जैसे ऋतु परिवर्तन का महीना होता है, वैसे ही ग्रह परिवर्तन का महीना भी होता है और इसके 8 दिन पहले होलाष्टक काल में ग्रह उग्र प्रभाव देने लग जाते हैं। इसीलिए इस काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। अगर आपको कोई भी पूजा रखवानी है या कोई धर्म कर्म का कार्य करना है तो जरूर कीजिए। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की निर्णय क्षमता शून्य हो जाती है। इसी कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। शायद यही वजह है कि होलाष्टक के बाद होली पर लोगों के मन को रंगों की ओर, उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में हो रहा इस बार का ग्रहों का परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कुछ खास राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय लेके आने वाला है और अब कुछ खास राशियों की किस्मत इस होली पर चमकने वाली है। होली पर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन का इतना खास महत्व इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद ऐसा महासंयोग इस बार बन रहा है जब फागुन मास की इस पूर्णिमा पर देवता कुछ खास राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और कुछ राशियों के जातक के जीवन से इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का दहन होने वाला है। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर कुछ राशियों के ऊपर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें अधिक शुभता लाते हैं। इस दिन बनने वाले कुछ खास शुभ संयोग इस साल होलिका दहन के दिन दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जो ज्योतिष दृष्टिकोण से भी खास है। कुल 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली ये शुभ संयोग भर देने वाले हैं। धन, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा, इन कई मामलों में ये जातक मालामाल बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी भी इसमें राशि शामिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस पर्व की सबसे खुशकिस्मत राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। इस पर्व पर बन रहे शुभ संयोग आपको अतिरिक्त धन से मालामाल करेंगे। आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं अब हल होने वाली है। किसी मित्र की सहायता से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अति उत्साहित होकर खरीदारी ना करें। ये आपके खर्च को काफी हद तक बढ़ा सकता है। व्यापार व्यवसाय में सुगमता आएगी। पूर्णिमा के आसपास के समय में व्यापार के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें नए समझौते होंगे। व्यावसायिक रूप से अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अपनी आमदनी बढ़ाने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। भूमि भवन के कार्य विक्रय से लाभ होने के योग हैं। सौंदर्य प्रसाधन के संबंधित व्यापार करने वालों के लिए ये समय शुभ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं होंगे। सही निर्णय से ही सही मार्ग मिलेगा, इसीलिए विचार विमर्श करके ही आगे की योजना बनाएं। सफलता अवश्य मिलेगी। अवैवाहिक जातक अपनी भावनाओं का इजहार करके नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और घर में प्रसन्नता छा जाएगी। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर बहुत खुशियों भरा ये समय आपको हर तरह से लाभ देगा। दोस्तों, इस पर्व की दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये फागुन पूर्णिमा धन, अपनों से सहयोग, प्रेम, व्यवसाय, आय, इन सब मामलों में अति लाभकारी परिस्थिति का अनुभव कराएगा। अब तक की आपकी कड़ी मेहनत आपको वरिष्ठों से प्रशंसा और पहचान दिलाएगी। अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आकस्मिक लाभ से आपके बीते हुए समय में उत्तम बदलाव आएगा। व्यापार व्यवसाय में बहुत ज्यादा बदलाव करने की चेष्टा ना करें। विदेशों से लाभ मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें।
इस समय कीमती सामान की देखभाल करने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये समय मेल जोल बढ़ाने का समय है। अपने साथी के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो आनंददायक रहेगा। जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। अब काल चक्र का बदलाव आपके हक में होता जाएगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। अपने मित्र परिजनों की मदद और अपने विवेक से सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब आप हो पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। घर में नई जिम्मेदारियां बढ़ेगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, तो दिल खोलकर होली के मजे लूटे। दोस्तों, अगले यानी कि तीसरी खुशनसीब राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों का भाग्य इस पर्व काल में 7वें आसमान पर होगा। अत्यंत धनदायी, शुभ फलदायी ये पर्व आपके लिए रहने वाला है। जमीन जायदाद के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हो तो विशेष लाभ के योग हैं। इस काल में कठोर बर्ताव और जबरदस्ती से बचे। यदि आप अपनी इस प्रवृत्ति पर काम करते हैं तो ये काल अवसरों से भरा रहेगा। आपको किसी भरपूर प्रयोजन का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। लोगों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको व्यवसाय के लिए कुछ लाभदायक सौदों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। इच्छा अनुसार अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन निवेश विचार विमर्श करके ही करें। आपकी संतान की अपने संबंधित क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की संभावना है, जिससे आपको काफी गर्व होगा। यदि आप संपत्ति खरीदना या बेचने की योजना बना रहे हैं तो ये एक अनुकूल अवधि होगी। यहाँ से एक समतुल्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि के योग भी बनते चले जाएंगे। यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। समय आपको कई अच्छे मौके देगा। ऐसे में कुल मिलाकर ये उचित समय है अनुकूलता का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का। तो चिंता छोड़िए और होली में दिलों को जोड़िए। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पर्व खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको व्यापार व्यवसाय में तेज प्रगति नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों की कृपा बनी रहेगी और सहकर्मियों का पूरा साथ बना रहेगा। इससे आप अपने कार्य को वक्त पर सफल संपन्न करने में कामयाब होंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा भावना बनी रहेगी, लेकिन अपने विरोधियों के साथ सीधे टकराव से बचें। पूर्णिमा के आसपास के समय में मन मुताबिक पद पर उन्नति या फिर साधारणत्व भी संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होगी। कार्य में सफलता धनदायी सिद्ध होगी। अपार धन की प्राप्ति करेंगे। आपके साथ ही आपके भाई बहनों को भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधानी बरतें। नींद से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के विषय में ये समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। जीवन में एक नए पड़ाव को महसूस करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य अचानक पूरे हो जाएंगे। सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। वैवाहिक जातकों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पूरे परिवार का साथ सहयोग मिलेगा तो अनेक तरह के लाभ देखने वाले हैं। फागुन पूर्णिमा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। ये फागुन पूर्णिमा इन 4 राशि वाले लोगों की किस्मत चमकाने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी राशि इनमें आई या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। दोस्तों, होली आने वाली है। होली के इस पावन अवसर पर ये चीज अपने घर में जरूर लेकर आएं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में खींची चली आएगी। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो होली पर ये एक चीज घर में लेकर आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। ये त्योहार फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, होली इतनी प्रसिद्ध है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों में भी होली बड़ी जोरों शोरों से मनाई जाती है। होली दुश्मनों को कम करती है और होली प्यार का त्योहार माना जाता है। ये खुशियों का त्योहार होता है।
दोस्तों होली आने से पहले ये एक चीज जरूर घर में लेकर आएं, इससे आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर होलिका दहन से ठीक पहले घर में जरूर लानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। नरसिंह भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान नरसिंह को बुराई और शत्रुओं पर विजय के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो वो कभी पराजय नहीं होता। दोस्तों ऐसा व्यक्ति दुनिया की हर चीज को पा लेता है। इसीलिए खास मौके पर ही भगवान नरसिम्हा को अपने घर पर लेकर आएं। होली पर इनकी पूजा अवश्य करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होली की राख को अपने घर में सदैव संभाल कर रखें। भूत प्रेत आत्माएं और बुराइयों का नाश हो जाता है। होली की राख को अगर ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाएं तो उन्हें नजर कभी नहीं लगती। इससे तांत्रिक जादू टोना काम नहीं करता। होली की राख अगर एक काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में डाल दी जाए तो धन की वर्षा होती है। होली की राख का तिलक लगाने से सकारात्मकता का संचार बड़ी ही तेजी से होता है। इससे आपके अंदर बुरे भाव उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों होलिका दहन होने से पहले आप लाल रंग का फूल अवश्य लेकर आएं और इसे होली माता को अर्पित करें। होली मैया को लाल फूल अति प्रिय है। इससे वो आपके सभी दुख दर्द को अपने साथ ले जाएगी। जब होली दहन हो तो इस लाल फूल को आप माता को भेंट अवश्य से कर दें। इससे आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर खूब सारा पैसा कमाना है तो होली की अग्नि में डाल दें ये एक चीज। आगे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। बस आपको होलिका दहन पर ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होली की पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या लेनी है इसके बारे में। दोस्तों अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रही हैं, समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, तो ऐसे में घर के सभी परिवार के सदस्य मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, 2 लौंग, बताशे, कुमकुम और अग्नि की गहरा परिक्रमा करते हुए उसमें एक नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखें कि घर के सारे परिवार वाले मिलकर होलिका माता की आराधना करें, रंगोली बनाएं और फिर माता को गुंजिया का भोग अवश्य से लगाएं। लाल फूल अवश्य अर्पित करें। एक साफ बर्तन में जल अवश्य भर लें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होगा, क्योंकि यही वो खास मौका होता है जिस दिन कई सारे उपाय चमत्कारिक रूप से सफल हो जाते हैं। इस दिन कोई भी उपाय विफल नहीं जाता। आप ये मौका ना छोड़ें। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में ये चीजें अवश्य से डालें। दोस्तों दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज्यादा काले टोटके और कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही गलत हुआ है या किसी ने आप पर काला जादू टोटका कर रखा है या आपका कोई भी काम बनते बनते नष्ट हो जाता है, तो होलिका दहन के दिन सुबह से ही अपनी जेब में या अपने पास काले तिल काले कपड़े में बांधकर उस पोटली को अपने पास रख लें और होलिका दहन की पूजा के समय इस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे जिसने भी आपके ऊपर टोटका किया है वो नष्ट हो जाता है और उल्टा उसी के ऊपर वो काला जादू चला जाता है और भगवान नरसिम्हा की कृपा से आप पर चढ़ी काली नजर भी उतर जाती है और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों तीसरा उपाय, आपके शत्रु सदैव आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या फिर किसी की बुरी नजर के चलते ही आप स्वस्थ नहीं हैं। लंबे समय से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना ये है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्कर लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। उससे आपके ऊपर लगी बुरी नजर, शत्रु का भय, स्वास्थ्य संबंधित सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं,
धन आपके पास टिकता नहीं और घर में सदैव ही कलेश का माहौल बना रहता है। तो आप ये उपाय अवश्य से करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आएं या अपने व्यापार की जगह पर इसको थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांध कर रख दें। और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के साथ इस मिट्टी को भी मिला दें और रोज इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर पर और घर के सदस्यों पर काली नजर और टोटके का प्रभाव कम हो जाता है। और दोस्तों, व्यापार में आ रही समस्याएं भी समाप्त होने लगती है। यदि आपको भूत प्रेत का किसी भी तरह का भय सताता है तो होलिका दहन से बजरंग बाण का पाठ अवश्य शुरू करें और इसे 40 दिनों तक करने से आपके सारे भय और बुरे साए खत्म होने लग जाएंगे। अब एक खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने जितने भी उपाय बताए हैं होलिका दहन के, उसमें आपको चप्पल पैरों में नहीं पहननी है। चप्पल उतार कर आप ये उपाय करें। आइए अब जानते हैं कि होली पूजा सामग्री आपको क्या लेनी है और कैसे करें होली मैया की पूजा। आइए जानते हैं। शास्त्रों में होलिका दहन से पहले पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शौच आदि से साफ होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद होलिका पूजा वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर पूजन में गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। पूजन सामग्री के लिए लाल फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, तिल, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, नई फसल के गेहूं और साथ में एक लोटा जल इत्यादि की व्यवस्था कर लें। इसके बाद इन पूजा सामग्रियों से होलिका दहन की पूजा करें। फिर बड़ी, फुलोरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि भी अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिम्हा की पूजा भी करें। होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। पूजा के बाद सभी परिवार वालों का मुंह मीठा करें और उसके बाद ही होली खेलें। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।